हेलो माय लिटिल फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश के वीडियो सीरीज के क्रम में अपठित गद्यांश नंबर 47 के भाग 47A का अध्ययन पठन करेंगे। आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर और इसी क्रम में ये रहा आपके सामने आपका अपठित गद्यांश नंबर 47A। यहाँ आप देखते हैं हमारा जो गद्यांश है 47A, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ जो निम्नलिखित शब्द है हम आपको बता देते हैं आपकी जानकारी के लिए कि दो शब्दों से मिलके बना है। एक तो हो जाता है निम्न, दूसरा हो जाता है लिखित। जैसा कि आप इसको उच्चारण कर रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे तो आपको पता लग जा रहा होगा कि निम्नलिखित, निम्न का तात्पर्य हो जाता है नीचे और लिखित का तात्पर्य तो आप जानते हैं कि लिखा हुआ, अर्थात कि नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के हमें क्या करना है, उत्तर देना है। तो हम अपने गद्यांश को देखेंगे। आधुनिक विहार, अर्थात कि जो वर्तमान विहार है, या आप कह सकते हैं आधुनिक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मॉडर्न विहार। पुराने समय में, अर्थात कि जो प्राचीन समय में मगध कहलाता था। क्या कहलाता था? मगध कहलाता था। अर्थात कि विहार का जो पुराना नाम था वो क्या था, मगध था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसकी राजधानी किसकी? मगध की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। ये जो इसकी शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? मगध के लिए प्रयोग किया गया है कि मगध की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र को आजकल पटना कहा जाता है। पाटलिपुत्र को आजकल क्या कहा जाता है? पटना कहा जाता है। और जो हमारा आधुनिक या वर्तमान बिहार है उसकी जो राजधानी है वो क्या है? पटना है। जिस समय सिकंदर ने भारत के पूर्वोत्तर भाग पर आक्रमण किया था। अब आप ये सोच रहे होंगे पूर्वोत्तर क्या होता है, तो चलिए हम आपको एक बात बता देते हैं। जैसे कि आप जो डायरेक्शन होता है जानते हैं, ये हमारे मुख्य चार दिशाएं होती हैं। हमारा जो सामने होता है नॉर्थ होता है, अर्थात कि उत्तर होता है। फिर उसके अपोजिट क्या होता है? हमारा साउथ होता है। फिर हमारे जो दाहिना हाथ होता है, दाहिने हाथ की तरफ हमारा क्या होता है? ईस्ट होता है, अर्थात कि पूर्व होता है। और हमारे बाएं हाथ की तरफ हमेशा क्या होता है? वेस्ट, अर्थात कि पश्चिम होता है। इसको आप क्या बोलेंगे? उत्तर। और ये हमारा हो जाता है पूर्व, या इसी को आप बोलते हैं पूरब। फिर आपका ये जो आ जाएगा दक्षिण, जो साउथ होता है उसको हिंदी में बोलते हैं हम क्या? दक्षिण बोलते हैं। और जो वेस्ट है इसको हम पश्चिम बोलते हैं। तो हम आपको बता देते हैं बच्चों, ये तो हमारा चार जो होता है मुख्य दिशाएं होती हैं। फिर इसमें जो है चार दिशाएं और होती हैं जिसको हम सब डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये आप उसको क्या बोल सकते हैं? उप दिशाएं। ये जो सेंटर में आती हैं, तो आपने देखा उत्तर और पूर्व, तो ये हमारे सामने क्या होता है? उत्तर है, तो हम सबसे पहले उत्तर का नाम लेते हैं। तो जो बीच में इसके बीच में जितने भी नाम आप आएंगे या जितनी भी रेखाएं आप खींचेंगे उसको हम हमेशा क्या बोलेंगे? नॉर्थ पहले लिख दीजिए, ईस्ट लिख लीजिए। उत्तर पूर्व अर्थात कि उत्तर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये आ जाता है आपका जो हो जाएगा ये साउथ ईस्ट हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? दक्षिण पूरब बोलेंगे। और ये जो हमारा आ जाएगा WS मतलब SW, जो इसको हो जाएगा दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। फिर आपका ये जो आ जाएगा सेंटर में नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, अर्थात कि पश्चिम उत्तर होता है, ठीक है। उत्तर पश्चिम इसको बोलेंगे, या आप इसको जो नॉर्थ ईस्ट है इसको उत्तर पूर्वी बोल सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए इसको हम लिख के हम आपको बताते हैं। ये उत्तर पूर्वी लिख सकते हैं इसी को, और इसी को आप क्या बोलेंगे? पूर्वोत्तर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्वोत्तर भी दिशा बोल सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है? पूर्वोत्तर दिशा है। तो यहाँ आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है? जिस समय सिकंदर ने भारत के पूर्वोत्तर भाग पर आक्रमण किया था उस समय मगध का राजा महापद्मनंद था। ये जो मगध है वर्तमान में इसको किस नाम से जान रहे हैं हम? पटना के नाम से। नंद के मंत्री का नाम चाणक्य था। किसके मंत्री का नाम चाणक्य था? महापद्मनंद। यहाँ आपका सिर्फ नंद शब्द प्रयोग किया गया है जैसे ये, लेकिन ये आपका पूरा नाम क्या है? महापद्मनंद। नंद एक निर्दयी और अत्याचारी राजा था। कैसा राजा था? निर्दयी और अत्याचारी। निर्दयी का तात्पर्य होता है जिसके अंदर क्या हो? दया ही न हो। अत्याचारी का मतलब होता है जो अत्याचार करने वाला होता है, उसे हम अत्याचारी कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य
नामक युवक ने चाणक्य से मिलकर राजा नंद अर्थात कि महापद्मनंद को युद्ध में पराजित किया और स्वयं मगध की सत्ता संभाली। सत्ता संभालने का मतलब क्या हो गया? मगध का राजा अब कौन हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। किससे मिला उसने? चाणक्य से मिलकर। बच्चों अब हम आपको बता देते हैं कि जो हमारा गद्यांश है, हम अपने गद्यांशों को दो मेथड से हल करते हैं। जो पहला मेथड इसमें से हो जाता है हमारा क्या होता है कि सर्वप्रथम हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं जैसा कि अभी हमने पढ़ा, तत्पश्चात गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को पढ़कर उन्हें हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा तरीका हमारा जो हो जाता है बच्चों वो होता है कि हम सर्वप्रथम गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को पढ़ लें, तत्पश्चात गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ें। तो अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्नों की तरफ और ये रहा हमारे सामने हमारा पहला प्रश्न। आप देखेंगे हमारा प्रश्न संख्या पहला है, आधुनिक विहार, इसको आप क्या कह सकते हैं? वर्तमान विहार। क्या? वर्तमान विहार कह सकते हैं। का पुराना नाम क्या था? पुराना को आप क्या कहेंगे? प्राचीन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्राचीन। अर्थात कि जो पुराना शब्द है ये प्राचीन, और प्राचीन का जो विलोम शब्द होता है प्राचीन का अर्वाचीन होता है। क्या होता है? अर्वाचीन होता है। ठीक, अब आपको हम बताते हैं, आगे विकल्पों को देखेंगे। पाटलिपुत्र, मगध, पटना, विहार। अब हम आपको बताते हैं बच्चों को हम अपने प्रश्नों को दो मेथड से हल करेंगे। जो हमारा पहला मेथड होता है सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड, वो हमारा कीवर्ड ट्रिक मेथड, जिससे हम क्या करेंगे अपने प्रश्नों को, आपको हम बताते हैं कि 99.99% हमारे प्रश्नों को हल करने में हमें इस ट्रिक से मदद मिलती है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। फिर जो हमारा दूसरा ट्रिक होता है वो होता है ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक या ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। इसके लिए हमें थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड या कॉमन सेंस का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन इस विकल्प पे अर्थात कि ये जो हमारा ट्रिक है ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक, इस पे यदि हम अधिक से अधिक अभ्यास करते हैं या काम करते हैं तो हमें अपने गद्यांश को बार बार देखना नहीं पड़ता है और बिना उसको देखे हम अपने प्रश्नों को हल कर लेते हैं। लेकिन हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक है वो हमारा कौन सा है? कीवर्ड ट्रिक है। तो हम बताते हैं कि हमारा कीवर्ड ट्रिक कैसे काम करता है या इसके माध्यम से हम अपने प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। जैसे आपने यहाँ देखा आपका प्रश्न संख्या 1 में, आधुनिक विहार का पुराना नाम क्या था? तो ये जो आपके प्रश्न में दिए गए शब्द हैं उसी में से हम कुछ शब्दों को क्या करते हैं अपने कीवर्ड के रूप में चयन कर लेते हैं, या उन शब्दों को या उन शब्दों से समानार्थी शब्द अर्थात कि समान अर्थ या भाव व्यक्त करने वाले शब्दों को हम अपने गद्यांश में ढूंढते हैं और उन्हीं के माध्यम से हम अपने प्रश्नों के उत्तर का चयन कर लेते हैं। और हम आपको सबसे रोचक बात बता देते हैं कि जहाँ आपका कीवर्ड होता है अर्थात कि जिस वाक्य में आपका कीवर्ड मिलेगा उसी वाक्य में आपके प्रश्नों की उत्तर की प्राप्ति भी हो जाती है यदा कदा। अर्थात कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो कीवर्ड दिया गया है उसके आसपास के वाक्य में उसकी उत्तर की प्राप्ति होती है। तो इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आधुनिक बिहार। यही हमारा क्या हो जाएगा? कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और जिसके माध्यम से हम अपने सही विकल्प का चयन करेंगे। आप गद्यांश के प्रारंभ में पढ़ रहे हैं, यहाँ है आधुनिक विहार। ये जो आधुनिक विहार शब्द था यही हमारा क्या था? कीवर्ड था। पुराने समय में अर्थात कि प्राचीन समय में मगध कहलाता था। और आपका प्रश्न है कि आधुनिक विहार का पुराना या प्राचीन नाम क्या था? मतलब कि जो आपका आधुनिक विहार है उसको किस नाम से जाना जाता था, या पहले समय में उसे किस नाम से जाना जाता था, या वो क्या कहलाता था? तो वो क्या कहलाता था? मगध। जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 1 के विकल्प बी में दिया हुआ है कि आधुनिक विहार को हम पुराने समय में मगध कहते थे या मगध कहलाता था या उस नाम से उसे यहाँ जाना जाता था। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। पाटलिपुत्र नहीं, ये पाटलिपुत्र क्या थी? मगध की राजधानी थी। और आधुनिक विहार, ये जो आपका विहार है इसको हम क्या कहते हैं कि दोनों एक ही हैं, एक ही जगह का नाम है, लेकिन बिहार जो है ये आपका वर्तमान समय में है, मगध क्या है? प्राचीन समय में है। तो ये हमारा क्या हो जाता है? प्रश्न संख्या 1 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प बी हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा दूसरा प्रश्न है, पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? बिहार, पटना, मगध,
भारत। तो इस प्रश्न में हम आपको बताते हैं कि जो हमारा कीवर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, राजधानी शब्द ही हमारी क्या हो जाएगी, कीवर्ड हो जाएगी, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ, और आप अपने गद्यांश में देखेंगे यहाँ पे इसकी राजधानी, मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ये जो इसकी शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, मगध के लिए प्रयोग किया गया है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, और आपके प्रश्न में पूछा गया है पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी, तो वो किसकी राजधानी थी, मगध की राजधानी थी, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 2 के विकल्प सी में दिया हुआ है। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी, विकल्प पे देखेंगे बिहार, नहीं, बिहार की राजधानी तो वर्तमान में पटना है। जब आप यहाँ देख रहे हैं कि पाटलिपुत्र क्या है, एक प्रकार का प्राचीन नाम है, तो पाटलिपुत्र प्राचीन समय में किसकी राजधानी थी, मगध की थी, और मगध को वर्तमान समय में क्या बोलते हैं, हम बिहार बोलते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 का हमारा क्या हो जाएगा, सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। और यहाँ दिया है कि विहार, नहीं, विहार तो एक अपने आप में राज्य है जिसको हम किसके नाम से जानते थे, मगध, और बिहार की जो राजधानी है वर्तमान समय बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। तो हमारा प्रश्न संख्या 2 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प सी की पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी, मगध की, या मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ। महापद्मनंद किस प्रकार का राजा था, निर्दयी, अत्याचारी, उक्त दोनों, सरल स्वभाव का। इस प्रश्न में हमारा जो कीवर्ड हो जाएगा कि महापद्मनंद किस प्रकार का राजा था, तो जो महापद्मनंद है यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम क्या करेंगे, अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। किस प्रकार का राजा था, यहाँ आप विकल्पों को देख रहे हैं, निर्दयी, अत्याचारी, उक्त दोनों, सरल स्वभाव का, अर्थात कि इससे आपको लग जा रहा है कि उसके व्यवहार के बारे में पूछा जा रहा है कि उसका कार्य करने की प्रणाली क्या थी या उसका व्यवहार कैसा था। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 का उत्तर जानने के लिए अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ आप अपने गद्यांश में देखेंगे कि नंद एक निर्दयी और अत्याचारी राजा था। कैसा राजा था, निर्दयी और अत्याचारी। ये जो नंद शब्द है यही हमारा क्या था, कीवर्ड था। नंद जो है ये किसे कहा गया है, महापद्मनंद को। जैसे आप कहते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, लेकिन उनका नाम कुछ और है। जैसे आपके जो वर्तमान समय में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनका पूरा नाम है, लेकिन उनको हम किस नाम से बुलाते हैं, मोदी करके ही बुलाते हैं। उसी प्रकार से आपका जो ये राजा महापद्मनंद था इसको हम किस नाम से बुला रहे हैं, नंद से। तो यही हमारा क्या था, कीवर्ड था। तो नंद कैसा था, एक निर्दयी और अत्याचारी राजा था। जैसा कि आप देखेंगे प्रश्न संख्या 3 के विकल्प ए में निर्दयी बताया गया है और प्रश्न संख्या 3 के विकल्प बी में क्या बताया गया उसे, कि वो एक अत्याचारी राजा था। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। आपने देखा यहाँ अपने प्रश्न में निर्दयी, विकल्प ए जो है दिया है निर्दयी, तो सही है कि महापद्मनंद क्या था, एक निर्दयी राजा था। अत्याचारी, तो सही बात है कि महापद्मनंद कैसा था, एक अत्याचारी राजा था। और आप जानते हैं कि आपको एक ही विकल्प चयन करना है। यहाँ आपका दिया हुआ है उक्त दोनों, तो ये जो उक्त शब्द है इसका तात्पर्य हो जाता है, या आप कह सकते हैं समान अर्थ जो होता है ये ऊपर से होता है, अर्थात कि ऊपर के दोनों, अर्थात कि जो महापद्मनंद था वो दोनों था, निर्दयी भी था, अर्थात कि उसे दया, निर्दयी उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके अंदर किसी भी बात की दया ना हो या जिसके अंदर कोई दया नाम की कोई चीज़ ना हो। अत्याचारी मतलब जो अत्याचार करता हो। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का हमारा जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि विकल्प सी द्वारा जो है विकल्प ए विकल्प बी का क्या किया जा रहा है, समर्थन दिया जा रहा है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। यह हमारा चौथा प्रश्न है, सिकंदर ने भारत के किस हिस्से पर आक्रमण किया था। तो ये जो हिस्सा शब्द है यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कीवर्ड। हिस्से का मतलब आप क्या कह सकते हैं, भाग भी कह सकते हैं या उसी को आप अंग कह सकते हैं। ठीक, तो अब हम अपने विकल्पों को देखेंगे। पूर्वोत्तर, पश्चिमोत्तर,
पूर्वी या पश्चिमी भाग पर उसने आक्रमण किया था। तो जो पूर्वोत्तर है इसको हम उत्तर पूर्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व भी कहते हैं। इंग्लिश में आप इसको नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। और जो आपका पश्चिम उत्तर है इसको आप क्या बोल सकते हैं? उत्तर पश्चिम भी बोल सकते हैं। क्या? तो ये आपका जो लेखक है या आपका जो परीक्षक है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए पश्चिम उत्तर की जगह उत्तर पश्चिम लिख सकता है, पूर्वोत्तर की जगह उत्तर पूर्व लिख सकता है। उत्तर पश्चिम को आप नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। और ये जो पूर्वी शब्द है मतलब इसको आपका जो परीक्षक है वो पूर्व भी लिख सकता है। पश्चिमी है तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं, पश्चिम को हम पश्चिमी बोलते हैं। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 का उत्तर जानने के लिए अपने गद्यांश की तरफ और अपने कीवर्ड के माध्यम से हम अपने प्रश्न का सही उत्तर का चयन करेंगे। आप अपने गद्यांश में देखेंगे कि जिस समय सिकंदर ने भारत के पूर्वोत्तर भाग पर आक्रमण किया था उस समय मगध का राजा महापद्मनंद था। तो हमारा कीवर्ड जो था वो क्या था? भाग पर, या उसको आप कह सकते हैं हिस्सा या अंग पर। यही हमारा कीवर्ड था। तो किस भाग या हिस्से पर? पूर्वोत्तर। किसके? भारत के पूर्वोत्तर भाग पर आक्रमण किया था। किसने? सिकंदर ने। जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 4 के विकल्प ए में दिया हुआ है पूर्वोत्तर भाग पर। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 का उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। आपने देखा बच्चों कि आपका कीवर्ड आपके प्रश्नों को हल करने में कितना मदद कर रहा है। सिकंदर ने भारत के किस हिस्से पर आक्रमण किया था? आपने देखा कि जो प्रश्न संख्या 4 का विकल्प ए है उसमें दिया हुआ है क्या? पूर्वोत्तर, और यही आपके गद्यांश में दिया हुआ था। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प ए हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और 5वें प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा 5वां प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का राजा कौन था? महापद्मनंद, सिकंदर, चाणक्य, चंद्रगुप्त। तो इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आक्रमण शब्द ही हमारा क्या हो जाएगा? कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम क्या करेंगे? अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर जानने के लिए अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ और देखेंगे अपने गद्यांश में। यहाँ आप पढ़ें तो आप देखेंगे कि जिस समय सिकंदर ने भारत के पूर्वोत्तर भाग पर आक्रमण किया था, तो ये जो आक्रमण शब्द है यही हमारा क्या था? कीवर्ड था। किसने आक्रमण किया था? सिकंदर ने। कहाँ किया था? भारत के पूर्वोत्तर भाग पर। जिस समय, उस समय, अर्थात कि जब सिकंदर ने भारत के पूर्वोत्तर भाग पर आक्रमण किया था उस समय मगध का राजा महापद्मनंद था। जैसा कि आपके प्रश्न के संख्या 5 के विकल्प ए में दिया हुआ है। कौन था? महापद्मनंद था। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हमें यहाँ से मिल जाता है। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। आपने देखा बच्चों कि आपका जो कीवर्ड आपके प्रश्नों को हल करने में कितनी मदद कर रहा है। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का राजा कौन था? कौन था वहाँ? महापद्मनंद था। यहाँ आपका परीक्षक सिर्फ अगर नंद देता तो भी आपका उत्तर क्या होता? नंद ही होता, क्योंकि जो मगध का राजा कौन था? महापद्मनंद था। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प ए हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और 6वें प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा है, चाणक्य कौन था? महापद्मनंद का वजीर था, सिकंदर का सेनापति था, मगध का राजा था। तो मगध का राजा तो आप जानते हैं कौन था? नंद था। तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। महापद्मनंद का मंत्री था। तो इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चाणक्य शब्द ही हमारा कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम क्या करेंगे? अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ प्रश्न संख्या 6 का उत्तर जानने के लिए, जो कि हमारा क्या है? अंतिम प्रश्न है। यहाँ आप गद्यांश में देखेंगे कि नंद के मंत्री का नाम चाणक्य था।
ये जो चाणक्य शब्द है यही हमारा क्या था, कीवर्ड था। तो चाणक्य कौन था, नंद का मंत्री था। जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 6 के विकल्प डी में दिया है कि महापद्मनंद का मंत्री था। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न संख्या 6 का उत्तर यहाँ से प्राप्त हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। आपने देखा बच्चों कि जिस वाक्य में आपके कीवर्ड की प्राप्ति हो रही है या जहां आपका कीवर्ड प्राप्त हो जा रहा है या मिल जा रहा है, उसी वाक्य में आपके प्रश्नों के उत्तर भी मिल जा रहे हैं। महापद्मनंद का वजीर था, तो वजीर का उल्लेख या वर्णन ही नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सिकंदर का सेनापति था, नहीं, ये तो गलत है। मगध का राजा था, मगध का राजा कौन था, महापद्मनंद या नंद था, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। वो कौन था, महापद्मनंद का मंत्री था। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा विकल्प डी हो जाएगा। बच्चों आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपसे एक गद्यांश से 6 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि जैसा कि आप नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी विद्यालय की प्रवेश परीक्षा या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, तो उसमें प्रत्येक गद्यांश से अधिकतम 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस द्वारा एक गद्यांश से बनने वाले हर संभावित प्रश्नों का उल्लेख, वर्णन, चर्चा या प्रस्तुत आपके सामने किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आप अधिक से अधिक अध्ययन, पठन, मनन व अभ्यास कर सकें, जिससे आपका मानसिक व बौद्धिक विकास हो एवं आपके निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हो, अवृद्धि हो, तथा जिससे आप अपने मुख्य उद्देश्य व लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अ लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।